नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राजनीतिक भूगोल का अन्य समाज शास्त्रों से संबंध। इससे पहले के वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल की परिभाषा व विषय क्षेत्र का अध्ययन किया था। अब हम अन्य सामाजिक विज्ञानों से या अन्य सामाजिक शास्त्रों से राजनीतिक भूगोल के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक भूगोल की विषय सामग्री में भूगोल के अतिरिक्त अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी योग है। वास्तव में राजनीतिक भूगोल में अनेक विषयों से उपयोगी तथ्यों को समाहित किया गया है तथा उनको भौगोलिक तथ्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि सभी सामाजिक विज्ञानों से जो अन्य राज्य से संबंधित है इसका संबंध है, किंतु इसका विशेष संबंध इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति विज्ञान से है, जिसका संक्षिप्त अध्ययन निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक भूगोल और इतिहास। राजनीतिक भूगोल का इतिहास से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। इतिहास के माध्यम से ही राज्य तथा शासन व्यवस्था की सफलता असफलता का ज्ञान होता है। राजनीतिक भूगोल में केवल वर्तमान राज्य की दशाओं का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं, अपितु उन भूतकालीन दशाओं का अध्ययन आवश्यक है जिनके कारण राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। अतः राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ऐतिहासिक पक्ष का अध्ययन अनिवार्य है, मतलब किसी भी राज्य के इतिहास का अध्ययन करना अनिवार्य है। यद्यपि यह माना जाता है कि राज्य की पुनरावृत्ति नहीं यद्यपि यह माना जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती, किंतु राज्य के भौगोलिक तत्व, विशेषकर प्राकृतिक तत्व परिवर्तनशील कम होते हैं। जैसे एक प्रदेश की जलवायु, धरातल, मिट्टी, नदियों, तटरेखा आदि में इतना शीघ्र परिवर्तन नहीं होता जितना कि मानवीय तत्वों में। अतः एक राज्य में भौगोलिक वातावरण के प्राचीन काल में हुए प्रभावों के आधार पर वर्तमान में उनका अध्ययन किया जा सकता है तथा भविष्य के संबंध में उनको ध्यान में रखकर योजना बनाई जा सकती है। यद्यपि वातावरण का प्रभाव तकनीकी प्रभाव के साथ परिवर्तित होता रहता है, किंतु उसका प्रभाव आवश्यक रहता है। अतः राजनीतिक भूगोल में ऐतिहासिक पक्ष का महत्वपूर्ण सहयोग है। नेक्स्ट हम बात करें राजनीतिक भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो राजनीतिक भूगोल व अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करें तो वर्तमान काल में राज्य का एकाकी स्वरूप ही महत्वपूर्ण नहीं, अपितु राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंध भी अत्यंत महत्व रखते हैं, क्योंकि आज विश्व में परिवहन एवं संचार के साधनों का इतना अधिक विकास हो गया है कि प्रत्येक छोटी घटना का विश्वव्यापी प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक राज्य का दूसरे राज्य से संबंध एवं उनकी नीतियों को स्पष्ट करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भौगोलिक अध्ययन राजनीतिक भूगोल को राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला देता है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और विवादों का अध्ययन राजनीतिक भूगोल का महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को राजनीतिक भूगोल में भौगोलिक पृष्ठभूमि में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल और राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें राज्य व्यवस्था के स्वरूप, सिद्धांत, प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। सफल राज्य व्यवस्था वही होती है जो वहाँ के वातावरण के साथ समानुकूलन करे। उपयुक्त वातावरण में राज्य अपने आर्थिक एवं मानवीय साधनों का अधिक प्रयोग कर स्वयं को शक्तिशाली बनाता है। इस संबंध को राजनीतिक भूगोल स्पष्ट करता है, अर्थात वातावरण के विभिन्न तत्वों और राज्य की शासन व्यवस्था एवं उनकी नीतियों में कितना सफल संबंध है। यदि इस संबंध में व्युत्क्रमता आती है तो राज्य कमजोर हो जाता है या शासन व्यवस्था असफल हो जाती है। इसके संबंध को स्पष्ट करते हुए कार्लसन ने लिखा है कि
राजनीति विज्ञान राज्य की नीतियों एवं संप्रभुता से संबंधित है, जबकि राजनीतिक भूगोल इसकी शक्ति एवं स्थान संबंधों को व्यक्त करता है। राज्य व्यवस्था, निर्वाचन प्रणाली एवं परिणामों का अध्ययन दोनों विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देता है। तो राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो वास्तव में राजनीतिक भूगोल का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। फिर हम बात करें राजनीतिक भूगोल का व्यवहारिक महत्व। राजनीतिक भूगोल मात्र दार्शनिक विवेचन नहीं, अपितु इसकी अत्यधिक व्यवहारिक उपयोगिता है। राजनीतिक भूगोल के माध्यम से अनेक समस्याओं का ज्ञान होता है तथा अनेक का निराकरण राज्य के निवासियों एवं राजनीतिज्ञों दोनों के लिए इसकी समान महत्ता है। राजनीति पूर्णतः राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करती है, दूसरी ओर भूगोल मात्र भौगोलिक परिस्थितियों का, जबकि राजनीतिक भूगोल में इन दोनों तत्वों का समावेश होता है। अतः व्यवहारिकता की दृष्टि से राजनीतिक भूगोल का अधिक महत्व हो जाता है। राजनीतिक भूगोल का व्यवहारिक महत्व निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, राज्य की प्राकृतिक वातावरण की जानकारी। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य के प्राकृतिक स्वरूप एवं उसके प्रभावों का समुचित उल्लेख किया जाता है, जैसे स्थिति, आकार, विस्तार, जलवायु, धरातल, तटरेखा आदि। इन प्राकृतिक तत्वों का राज्य के विकास व रक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसकी जानकारी राजनीतिक भूगोल से ही होती है। नंबर 2, राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान। राजनीतिक भूगोल राज्य के प्राकृतिक, आर्थिक एवं जनसंख्या संबंधी तथ्यों का ही सही विश्लेषण कर राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित अनेक समस्याओं के समाधान में योग देता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कारणों एवं धर्म, भाषा आदि के उत्पन्न विभिन्न जटिलताओं को स्पष्ट कर उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सचेत रहता है। तो इस तरह आंतरिक समस्याओं का समाधान भी राजनीतिक भूगोल के द्वारा हो सकता है। नंबर 3, देश की सीमा सुरक्षा में सहायक है। तो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राज्य की सीमाओं का गहन अध्ययन किया जाता है। सीमाओं की प्रकृति, कार्य, सामरिकता आदि का अध्ययन कर सीमा सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है। नंबर 4, शासन व्यवस्था का भौगोलिक परिवेश में मूल्यांकन। तो राजनीतिक भूगोल शासन व्यवस्था एवं विभिन्न भौगोलिक तत्वों का उस पर प्रभाव व्यक्त करता है। वातावरण की अनुकूलता पर ही राज्य प्रशासन सफल हो सकता है। अतः राज्य की शक्ति एवं विकास की दिशा का ही सही ज्ञान इससे हो जाता है। नंबर 5, निर्वाचन प्रणाली की सहायता या असफलता का ज्ञान। राजनीतिक भूगोल में वर्तमान समय में निर्वाचन प्रणाली एवं परिणामों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया है। इससे सामान्य जनता का निर्वाचन संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। अतः शासन तंत्र निर्वाचन प्रणाली में सुधार की ओर प्रवृत्त होता है, ये सुधार करने लगता है। नंबर 6, राजनीतिक भूगोल की बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। नंबर 6, राजनीतिक भूगोल विश्व के राज्यों के आपसी संबंधों का प्रारूप प्रस्तुत करता है। विभिन्न विश्वव्यापी अथवा क्षेत्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों या विवादों का सही रूप प्रस्तुत करता है। इसमें केवल राजनीतिक तत्वों का ही नहीं अपितु प्राकृतिक तत्वों का भी प्रभाव होता है। अतः इस प्रकार के अध्ययन से अंतर्राष्ट्रीयता का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 7, विश्व शांति में सहायक। अंत में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भौगोलिक स्वरूप को स्पष्ट कर राज्यों में आपसी सहयोग की भावना को जागृत करता है। विश्व की संपन्नता एवं विपन्नता का एकमात्र कारण
भौगोलिक परिस्थितियां हैं। जब यह भावना राष्ट्रों में आ जाएगी तो स्वयं ही अनेक गतिरोध दूर हो जाएंगे और विश्व शांति की दिशा में यह महत्वपूर्ण योग होगा। वास्तव में भौगोलिक, पर्यावरण और राजनीति पृथक तथ्य होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रेस्कॉट ने अपनी पुस्तक राजनीति भूगोल में 2 चार्टों के माध्यम से यह तथ्य प्रदर्शित किए हैं। प्रथम चार्ट में भौगोलिक तथ्य जैसे जलवायु, भू आकृति, स्थिति, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि का राजनीतिक सिद्धांत, प्रशासनिक नीतियाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव दर्शाया। तो दूसरे चार्ट में राजनीतिक निर्णयों का जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, व्यापार, परिवहन, सीमाएं, अधिवास आदि पर प्रभाव व्यक्त किया। स्पष्ट है कि राजनीतिक भूगोल भूगोल की वह व्यावहारिक शाखा है। इसके तथ्यों पर जितना अधिक अनुसंधान होगा, मानव जाति उतनी ही अधिक लाभान्वित होगी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।